आज जनता दरबार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दिल्ली जाएंगे तब वो ये बात सुनिश्चित कर रहे होंगे कि भाजपा को कैसे भी हरा दिया जाए। नीतीश कुमार ने यह दावा कर दिया कि हम भाजपा को 50 सीटों पर ला देंगे। हालांकि यह भी एक सच है कि नीतीश कुमार बाद में अपने बात से मुकर गए, लेकिन आज जब नीतीश कुमार जनता दरबार के बाद दिल्ली पहुंचेंगे, वो भी 3 दिवसीय यात्रा पर, यानी कि 3 दिनों के लिए, तब राहुल गांधी के साथ साथ भारत के उन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, जिनके साथ मिलकर इस बात की प्लानिंग की जाएगी कि भाजपा के विजय रथ को कैसे रोका जाए। नीतीश कुमार के लिए जब कहा गया कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होने वाले हैं, तब कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन अब नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं और हो सकता है कि तेजस्वी यादव इसी बहाने बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। आज की इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर मुजफ्फरपुर में टाइल्स, ग्रेनाइट और मार्बल बेचती है। एकदम सस्ते दामों में आप इनसे टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट खरीद सकते हैं, अपने घरों में लगवा सकते हैं। अगर आपका घर दूर है तो ये लोग टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट आपके घर तक पहुंचाने का दावा करते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप इनको फोन करिए, ऑर्डर करिए और अपने सपनों का घर इनके साथ बनाइए। बहरहाल लौटते हैं नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार आज जनता दरबार के बाद 3 दिनों के लिए दिल्ली जाएंगे। अब दिल्ली जाकर वो क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है। सवाल यह भी है कि दिल्ली जाकर वो किन किन नेताओं से मिलेंगे। सवाल यह भी है कि दिल्ली जाकर क्या वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। आप समझिएगा इस दाव पेच को। केसीआर बिहार आए थे, चंद्रशेखर राव यानी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री जब बिहार आए थे, तब इस बात की बहुत चर्चा हुई कि अब नीतीश कुमार को सार्वजनिक तौर पर इस बात का ऐलान हो जाएगा कि भाई साहब होंगे विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केसीआर एक ऐसा तीसरा मोर्चा बनाना चाहते थे जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार इस बात पर तैयार नहीं थे कि कांग्रेस के बिना कोई ऐसा मोर्चा बनाया जा सकता है जो मोदी जी के खिलाफ लड़ सके। और उसके बाद नीतीश कुमार ने केसीआर को मना कर दिया। अब मान लीजिए कि पहली मुलाकात तो फेल हो गई, लेकिन नीतीश कुमार मानने वाले व्यक्ति नहीं है। जो आदमी 17 साल से बिहार के सीएम की कुर्सी पर बैठा हो, वो एक चंद्रशेखर राव के ना भर कह देने से मानेगा तो नहीं। लेकिन उसके बाद अब प्लान बना नीतीश कुमार के दिल्ली जाने का। अब नीतीश कुमार 3 दिनों के लिए दिल्ली जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन्हीं 3 दिनों में नीतीश कुमार पूरी प्लानिंग तय करेंगे, पूरी रणनीति बनाएंगे कि कैसे आखिर भाजपा को यहां से हटा देना है। नीतीश कुमार को लेकर यह कहा जा रहा है कि देखिए, राहुल गांधी से उनका मिलना तय है। सोनिया गांधी नहीं है, इसलिए सोनिया गांधी से मिलना तय नहीं है, लेकिन राहुल गांधी से नीतीश कुमार मिलेंगे और मिलने के बाद यह बातचीत होगी कि आखिर कैसे नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोका जाए। राहुल गांधी से मिलने के अलावा नीतीश कुमार देश के उन तमाम विपक्ष के नेताओं से मिलेंगे जिनका जनाधार है या फिर जो एकदम कड़े रुख अपनाए हुए हैं भाजपा के खिलाफ और भाजपा के प्रति वो लोग लड़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार जिस दिन जदयू का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक था, उस दिन उन्होंने भाजपा को बहुत सुनाया। उन्होंने कहा कि ये लोग हमारी पार्टी तोड़ना चाहते थे, हम इनके साथ जाकर मूर्खता किए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार ने कही वो ये थी कि हम अगर सब लोग एक हो जाएं तो भाजपा को 50 सीट पर ला सकते हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि उसके 1 दिनों के बाद नीतीश कुमार इस बात से मुकर गए और उन्होंने कहा कि हमने संख्या की बात नहीं की थी, हमने तो कहा था कि अगर हम लोग मिल गए तो हम लोग को बड़ी सफलता मिल सकती है। उसके बाद गिरिराज सिंह ने उनका मजाक उड़ा दिया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली जाकर नीतीश कुमार उन विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगे जो लोग मोदी के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार की यह कोशिश रहेगी कि वो विपक्ष के नेताओं को इकट्ठा करें। मुख्यमंत्री पद की शपथ जब आज से 25 दिन पहले उन्होंने ली थी, तब उन्होंने कहा था कि जो 2014 में आए थे वो 2024 में नहीं आएंगे। उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि हम इस बात का प्रयास करेंगे कि विपक्ष के सारे नेता आपस में एकजुट हों और उसके बाद मिलकर भाजपा को हराएं। और नीतीश कुमार अब तक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट तो नहीं हो पाए हैं, लेकिन इस बात के लिए प्रोजेक्ट जरूर हो गए हैं कि वो लोग विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने का काम करेंगे। और अगर नीतीश कुमार ऐसा करने में सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। अगले 3 दिन दिल्ली में रहेंगे नीतीश कुमार और दिल्ली में रहकर उनकी मुलाकात किससे होती है, क्या क्या बातचीत होती है और कैसे सब प्लानिंग होगा, ये सब पर सबकी नजर बनी हुई है। नीतीश कुमार अगर दिल्ली जाते हैं तो राहुल गांधी के अलावा वो किनसे मिलते हैं, क्या वाकई में लोग उनको भाव देते हैं, क्या नीतीश कुमार के पास एक परफेक्ट प्लानिंग है भाजपा को हराने के लिए, ये सबकी जो निगाहें हैं इस पर टिकी हुई हैं। और अगर नीतीश कुमार ऐसा करने में सफल होते हैं और 3 दिनों का जो उनका दिल्ली का यात्रा है वो सफल होता है, वो बड़े बड़े नेताओं से मिल पाते हैं और सब लोग उनसे मिलकर ये बात कहते हैं कि हाँ आप तैयारी करिए, हाँ आप एकजुट करिए, हम आपके साथ हैं,
तो कहीं ना कहीं बिहार के लिहाज से ये बड़ी राजनीतिक उलटफेर होगी और बड़ी खबर भी होगी। बहरहाल आज जनता दरबार के बाद जब नीतीश कुमार दिल्ली के लिए कूच करेंगे तब साथ में अपने इस अरमान को लेकर जाएंगे कि नरेंद्र मोदी के विजय रथ को कैसे भी रोकना है, और अगर वो इसमें सफल होते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का मनोबल बढ़ेगा भी, और जिस बात के तहत वो ये नारा लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हम हरा देंगे, हो सकता है कि पहला जो सीढ़ी है वो चढ़ ले। बहरहाल जो अपडेट आएगा आपको हम इत्तला करेंगे। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।